पहली गेंद संकेत की इस वक्त यहां पर क्या देखने को मिलता है, वो विकेट का पतन, रोल्ड का शिकार करण मोरे बैक टू डग आउट। संकेत पाटिल की बात की जाए तो रायगढ़ से बिलोंग करते, ज्यादातर हमने देखा है बेहतरीन गेंदबाजी स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। क्या खूबसूरत शुरुआत की है, लेग स्टंप को ब्रश करके गेंद निकल गई, पहला विकेट, पहला झटका इस वक्त लगने वाला टाई पैकर पालघर टीम को करण मोरे के रूप में। टॉस जीता था कप्तान अंकुश सिंह ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और संकेत ने उस फैसले को सही साबित किया है। क्या गेंद डाली है, लेग स्टंप को छू कर निकल गई, गिल्लियां इस वक्त बिखेर दी है, पहला पतन, पहला हुआ इस वक्त मैदान के अंदर। खूबसूरत शुरुआत, खूबसूरत माहौल हम देख सकते हैं इस वक्त। कार्ड विश्राम स्थल का यह मैदान है। इस मैदान की बात की जाए ना, इस मैदान पर रणजी मैचेस भी खेले जा चुके हैं। राजस्थान महिला की टीम इस मैदान पर खेल चुकी है रणजी टीम। और इस वक्त देख सकते हैं मैन फॉर्म विरार अरनाला के खिलाड़ी आएंगे, प्रशांत घरत, प्रशांत नजर आएंगे इस वक्त मैदान के न्यू बैटर, तीसरे क्रमांक पर बल्लेबाजी पर आए हैं। तो यहाँ पर शुरुआत बढ़िया की है, हम देख सकते हैं शॉर्ट फाइन लेग पर पंकज यादव होंगे, फ्लाइंग स्लिप में नजर आएंगे खिलाड़ी के बाद रजत मुंडे नजर आ रहे हैं। इस तरह की फील्डिंग सजाई गई है। सुनील चौधरी नजर आएंगे शॉर्ट गली रीजन में, शॉर्ट पॉइंट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। इस वक्त ऑप्शन के बाहर थी, बैट का बाहरी किनारा लगा जरूर है, खिलाड़ी वहां पर रजत गेंद को फील्ड करेंगे, जब तक थ्रो किया गया तेजी से एक रन पूरा किया गया। एक रन के साथ इस वक्त खाता खुलता हुआ प्रशांत घरत का और टीम का। दो गेंदें हो चुकी हैं, पहली गेंद पर विकेट चटकाया गया, दूसरी गेंद पर एक सिंगल आया है। इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे सुमित ढेकले, लेफ्ट हैंड बैटर, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की जाएगी। इस टीम में बात की जाए योगेश पवार जैसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। योगेश पवार की बात की जाए ना सर तो अंडर 14 इंडिया के लिए सिलेक्टर के काम करते हैं, रणजी खेले हुए खिलाड़ी हैं योगेश पवार, लेफ्ट हैंड बैटर है, खूबसूरत खिलाड़ी। रायगढ़ के तारे सितारे एक तरफ तो पालघर के धुरंधर नजर आ रहे हैं। ये बैटल बढ़िया होगा, मगर पहली गेंद पर संकेत ने क्या शुरुआत दिलाई है, संकेत ने इस वक्त संकेत दिया है। सुमित इस वक्त गेंद को हल्के बल्ले से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक एक रन का इजाफा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त हम देख सकते हैं 2 अंकों पर, 3 गेंदें 2। सुनील चौधरी नजर आएंगे। तो साइड का दोनों टीमों में बात की जाए अच्छे खिलाड़ी है, बढ़िया बैटल देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ राजस्थान की आवाज रिजवान खान साहब जुड़ेंगे माइक्रोफोन, उनका भी हम तैयारी से इस्तेमाल करेंगे। स्विच हिट खेला गया, इस वक्त खिलाड़ी है मगर गेंद जाती भी गैप में सीधा बॉर्डर लाइन की तरफ, ये आता हुआ प्रशांत के बल्ले से 4 रन। चौके का यहां पर आया जरूर, आगाज किया प्रशांत ने। प्रशांत की बात की जाए अमूमन इस तरह के शॉट्स खेलते नहीं है पहली ओवर में, अगर यहां पर खेलने का प्रयास बना क्योंकि दायरे के अंदर खिलाड़ी है, दायरे के अंदर खिलाड़ी रखे ऑफ साइड में, उन खिलाड़ी को बीट करके गेंद निकल गई 4 रन के लिए। रोने की बात की जाए, रन लग चुके स्कोर कार्ड पर 6। लगे स्कोर कार्ड पर देख सकते हैं यहाँ पर एक विकेट गवाकर बल्लेबाजी करी। संकेत फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे दूर वाली छोर से, और इस वक्त बैकफुट पर आके खेलना चाहते, थोड़ा सा ऊपर गेंद किया था, गेंद राइज होकर कीपर के दस्ताने में जाकर समावेश होती हुई डॉट बॉल आई है, बिंदी गेंद। इस वक्त डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश हम देख सकते हैं, डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक आके गेंद को फील्ड करने का प्रयास करेंगे, पहला तेजी से पूरा किया, दूसरे का कॉल दिया था मगर बढ़िया फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी नजर आए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 1 ओवर के समाप्ति के बाद 7, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा मैच देखने की आशंकाएं थी, पहली ओवर में संकेत ने बढ़िया शुरुआत की, 1 विकेट, एक सफलता जरूर मिली है। यहाँ से भी 7 ओवर का खेल बाकी होगा, 8 ओवर आपको 40 मिनटों में समाप्त करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा गेंदबाजी करने वाली टीम
जो भी टीम गेंदबाजी के लिए आती है 8 ओवर आपको मात्र 40 मिनटों के अंदर समाप्त करने। तो पहली ओवर समाप्त हो चुकी है, 7 लगे स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई इस वक्त हम देख सकते हैं इमान खान, साकिर खान साहब के नवाबजादे इस मैच का आनंद ले रहे हैं। तो उनका भी हम तहे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। काफी छोटे हैं, इन फ्यूचर हम कहेंगे अजमेर क्रिकेट का, राजस्थान क्रिकेट का मैच का आनंद लेते हुए। इस वक्त गेंदबाजी के लिए आएंगे, गेंदबाज की बात की जाए आशीष मेहरोल को बुलाया गया इस वक्त गेंदबाजी के लिए। अपने कोटे की पहली ओवर लेकर आ रहे हैं और टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आएंगे। कमेंट्री बॉक्स एंड से आएंगे गेंदबाजी के लिए। पहली ओवर खूबसूरत शुरुआत संकेत पाटिल द्वारा, मगर अंकुर सिंह की बात की जाए ना, अंकुर सिंह अमून पहले ओवर के लिए जाने जाते हैं, मगर अंकुर ने अपने आप को रोका है और संकेत से पहली ओवर करवाई। इस वक्त आशीष मेहरोल को बुला रहे हैं गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी अटैक काफी बढ़िया है टीम सिविल लाइन ए रायगढ़ की तरफ। और बैट का बाहरी किनारा, फ्लाइंग थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद है रजत दत्त, इनको फील्ड के थ्रू किया गया, तेजी से रन बटोरा गया। बैट का बाहरी किनारा जरूर लगा था, वहां पर प्रयास किया था किरण ने, मगर थोड़ी सी गेंद दूर रही। रजत की बात की जाए तो बेहतरीन खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंड बैटर की बात की शांत खिलाड़ी है, मगर बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 8 अंकों पर जा पहुंचा है। आशीष मेहरोल इस वक्त अपना छोर बदलेंगे गेंदबाजी का। लेफ्ट हैंड बैटर सुमित ढेकले, सुमित की बात की जाए 1 गेंद खेली है, 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और प्रशांत की बात की जाए, प्रशांत ने अभी तक गेंदें खेली है 5, 7 बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस वक्त थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी हैं, वरिष्ठ लॉन्ग ऑन पर मिस्टर अंकुर सिंह नजर आएंगे। और देख सकते हैं इस वक्त स्कोर लेग पर, डीप स्कोर लेग पर हम देख सकते हैं आकाश तारी को तैनात किया गया। इस तरह की फील्डिंग सजाई गई है। इस वक्त शॉट तो बढ़िया खेला था खिलाड़ी, वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे जब तक गेंद को थ्रो किया गया। 1 रन तेजी से पूरा किया गया। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 9 अंकों पर। 1-1 रन के लिए संघर्ष करना होगा दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के लिए। ये बैटल बढ़िया होगा। महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं इस वक्त, हम देख सकते राजस्थान के अजमेर की सरजमी पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ी की बात की जाए, भली बात ही जानते हैं दोनों ही खिलाड़ियों को किस तरह से कौन सा खिलाड़ी खेलता है। फर्स्ट बॉक्स अगर होगा तो साकिर भाई फर्स्ट बॉक्स लेके जाइए मैदान के अंदर, ध्यान में रखिएगा। तो दर्शकों की बात करें, दर्शकों की भीड़ इस वक्त मैदान के तरफ आती हुई, कल भी हमने देखा दर्शक काफी तादाद में आए थे। आज हमने देखेंगे टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे, एक तरफ रायगढ़ तो एक तरफ पालघर, ऐसी 2 टीमें हैं। रनों की बात की जाए, रन लग चुके उसके बाद 9, 1 ओवर 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। 9 लगे स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट गवाया। करण मोरे 0 बनाकर मैदान के बाहर नजर आए थे। बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए, अच्छी बल्लेबाजी है पालघर टीम की तरफ हम देखेंगे तो तो प्रशांत इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे। देख सकते हैं प्रशांत ने अभी तक एक चौका जरूर लगाया, 7 पर बल्लेबाजी कर रहे प्रशांत घरत। यहां पर शॉट तो बढ़िया खेला, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। प्रशांत के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन छक्का। प्रशांत की बात की जाए, अगर प्रशांत सेट होते तो इनका बल्लेबाज शांत नहीं होता है। इनके नाम में शांत है मगर इनका बल्ला हमेशा अशांत होता है। बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। गेंद की बात का थोड़ा सा ऊपर किया था, ऑफ के बाहर की गेंद थी और डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेज दिया है 4 रन के लिए। जब पहली गेंद डाली थी आशीष मेहरुल ने, डीप लॉन्ग ऑफ पीछे था, उससे अंदर लिया गया और इसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 6 रन के साथ इस वक्त स्कोर कार्ड की बात की जाए 15 पर जा पहुंचा। 15 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओहो, ये बढ़िया गेंद, ये खूबसूरत गेंद है, ये कमबैक करने वाली गेंद आएगी जरूर। इस वक्त छक्का लगने के बाद खूबसूरत कमबैक किया गया। गेंदबाज की बात की आशीष मेहरोल,
फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने के बाद बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। आशीष मेहरोल भी कमबैक के लिए जाने जाते हैं। छक्का लगने के बावजूद पिछली 2 गेंदें बिंदी डाली हैं। अच्छी शुरुआत की है इस ओवर की बात की जाए तो अभी तक 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। 5 गेंदों में अभी तक रनों की बात की जाए ना 8 रन खर्च किए। आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा। दूसरी ओर प्रगति पथ पर नजर आती है पावर प्ले की। इस वक्त हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास किया गया, जड़ में रखा था और बिंदी गेंद आती भी। ओवर नंबर दूसरा समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की बात की जाए, रन लगे स्कोर कार्ड पर 7.50 के औसत से मात्र 15। तो चलेंगे चलेंगे मैदान के अंदर देख सकते हैं 2 ओवर समाप्त हुए, मात्र 15 लगे हैं। एक विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आ रही है। इस वक्त गेंदबाज की बात की, गेंदबाज गेंदबाजी कराएंगे दूर वाली छोर से गेंदबाजी के लिए। संकेत को बुलाया गया, अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं। टीम की तरफ तीसरी। पहली ओवर में 7 रन खर्च किए थे और बात की जाए 1 विकेट चटकाया था। पिछली ओवर की बात की आशीष मेहरोल ने एक छक्का लगने के बावजूद 8 रन खर्च किए मात्र। देखेंगे इस वक्त काफी नजदीक हैं किरण पवार गेंदबाज के, संकेत पाटिल गेंदबाजी के लिए आएंगे। और यहाँ पर हल्की सी अपील की जा रही है, स्लो वन डिलीवरी देख सकते हैं हम। बिंदी के साथ शुरुआत की है इस गेंद की संकेत पाटिल ने। पहली ओवर डाली थी, 7 रन खर्च किए थे, 1 विकेट चटकाया था। इस ओवर की शुरुआत बढ़िया की है और बिंदी के साथ शुरुआत की इस गेंद की। और यहां पर सुमित देख ले, स्वीट साउंड, टाइमिंग प्रॉपर, गेंद को करवाया हवाई सफर, भेज दिया 6 रन के लिए। सुमित की यह ताकत है। बात की जाए पिछली 12 गेंदों में मात्र उन्होंने गेंदें खेली थी 2। इस वक्त इस ओवर की 2 रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 21। और सुमित ने इस वक्त स्विच खेला। वहां पर खिलाड़ी अंकुर गेंद को फील्ड करते हुए नजर आएंगे। जब तक गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, 1 रन बटोरा है। सुमित का यह नया रूप देखने को मिल रहा है इस मैच में। सुमित को बहुत कम बार देखा जाता है कि रिवर्स के शॉट्स खेलते हैं। यहाँ पर उन्होंने देख लिया कि दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी हैं, रिवर्स शॉट खेला था, मगर अंकुर ने बढ़िया फील्डिंग की, खूबसूरत गेंद को रोका और अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। रन की बात की जाए, रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 22। 22 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। फिर से एक बार थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जाएगी। प्रशांत के बल्ले से एक छक्का, एक चौका जरूर आया है। सुमित के बल्ले से भी एक छक्का देखने को मिलता हुआ। 5 गेंदें 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुमित ढेकले। 9 गेंदें 13 पर है प्रशांत। इस वक्त कारपेट को रोल करते हुए गेंद निकल जाएगी। 2 खिलाड़ी हैं, गैप में गेंद काफी तेज ट्रैवल जारी है। वहां पर खिलाड़ी हैं, गेंद को फील्ड किया गया, जब तक थ्रो किया जाएगा। योगेश पवार वहां पर नजर आ रहे हैं, गेंद को फील्ड किया गया, तब तक देख सकते हैं हम 1 रन के साथ संतुष्ट होना होगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 23। तो बैटल बढ़िया होगा इस वक्त। पहला इनिंग चल रही है, मात्र 23 लगे, 1 विकेट गवाया गया। करण मोरे 0 बनाकर मैदान के बाहर नजर आए। 2 ओवर 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर। इस वक्त शॉट बढ़िया खेला है, खूबसूरत शॉट वहां पर खिलाड़ी, मगर दर्शक बनते हुए गेंद को भेज दिया। इस वक्त सुमित के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन सिक्सर। बात की जाए, एक तरफ सिविल लाइन ए रायगढ़ नजर आ रही है, तो एक तरफ पाइप पैकर पालघर, 2 टीमें खेलती हुई नजर आ रही है। रायगढ़ बनाम पालघर का मैच इस वक्त मैदान के अंदर चल रहा है। रोने की बात की जाए, 29 लगे स्कोर कार्ड पर। 2 ओवर 5 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। सुमित की बात की जाए, 6 गेंदें खेली हैं, 2 छक्के के में से 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा दूर रखा था, वहां पर देख सकते पंकज जाधव ने बढ़िया फील्डिंग की और यहां पर थ्रो तो किया था। किरण पवार विकेट के पीछे थोड़ा सा
गेंद को ज्यादा नहीं कर पाए। अंपायर दर्शा रहे 22 का कॉल, 22 के रूप में एक रन ऐड होता हुआ। पहली 2 ओवर की समाप्ति के 15 थे, इस ओवर में 15 आए हैं। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 10 के औसत से लगे हैं 30। एक विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आ रही है। थोड़ा सा जरूर चर्चा की जाएगी दोनों ही टीमों के बीच। इस तरह देख सकते हैं हडल किया जा रहा है, कप्तान जरूर आएंगे, थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। सुमित और प्रशांत शुरुआत बढ़िया की है। पहली गेंद पर विकेट आया था 0 पर करण मोरे का, उसके बाद प्रशांत बल्लेबाजी के लिए आए। सुमित ने खेली है 7 गेंदें 15 पर हैं और 10 गेंदें 14 पर हैं। बल्लेबाज प्रशांत इस वक्त खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए आएंगे या फिर आशीष मेहरोल फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए। आशीष मेहरोल को बुलाया गया फिर से एक बार, अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर आएंगे। और टीम की तरफ से हम देख सकते हैं चौथी ओवर, 3 ओवर समाप्त हुए, 30 लगे हैं स्कोर कार्ड पर। डी कंपनी प्रेजेंस हम देख रहे हैं इस वक्त अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी, मरहूम अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी देख रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी को खेलने का मौका दिया। एक बढ़िया प्लेटफॉर्म देखने को मिलता हुआ। फिलहाल इस तरह के टूर्नामेंट काफी कम देखने को मिल रही है, मगर साकिर खान साहब और शराफत खान साहब ने बढ़िया प्लेटफॉर्म मुहैया कराया इस मैदान पर। तो आशीष मेहरोल इस वक्त गेंदबाजी के लिए राउंड विकेट लेफ्ट हैंड बैटर सुमित ढेकले के लिए। फुलटॉस गेंद थी, बल्ले का पहला अंदर से लगा, पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे का मन बनाया गया। खिलाड़ी काफी तेजी से आए और देखते थे यहाँ पर 2 रन पूरे किए गए। काफी तेजी से रन यहाँ पर दौड़े। अच्छी कॉलिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। दोनों बात की जाए विरार से अरनाला से बिलोंग करते हैं, नाला सोपार से बिलोंग करते हैं। 2 खिलाड़ी काफी नजदीकी हैं। तो यहाँ पर शराफत खान साहब फर्स्ट एड बॉक्स बैंडेज लेकर जा रहे हैं। थोड़ी सी इंजरी हुई है सुमित के हाथों में। सुमित के बारे में बात का, जो हम रबर बॉल पिछले साल एक टूर्नामेंट कर रहे थे विरार में, विकेट कीपिंग के माध्यम से उनकी हाथ पर जब गेंद लगी थी 4 स्टिच आए थे इस खिलाड़ी के हाथ में, मगर वो खिलाड़ी सेमीफाइनल और फाइनल का मैच खेलता हुआ नजर आया और चैंपियन भी बना था। वही खिलाड़ी इस वक्त थोड़ी सी इंजरी उनके हाथ में देखने को मिल रही है। तो ये बढ़िया बैटल इस वक्त प्रोत्साहन दे रहे हैं इस वक्त। तो 32 पर 1 है, 8 गेंदे 17 पर है। सुमित डेकले 10 गेंदे और 14 पर है। प्रशांत गरत। तो थोड़ी चर्चा की जाएगी इस वक्त। एक बढ़िया मैच है, दर्शकों की भी आशंका है इस वक्त इस मैच देखने के लिए। दर्शक काफी तादाद में, कहते हैं ना जब खिलाड़ी मैदान के अंदर खेलता है दर्शक उस खिलाड़ी की जान होते हैं, क्योंकि बाहर से जब तालियां और सीटियां बजती है तो दर्शक खिलाड़ी को खेलने के लिए अलग ऊर्जा मिलती है। तो राजस्थान की जो पब्लिक है, जो दर्शक है, वो दर्दी प्रेक्षक। यहाँ पर मिस टाइम, विकेट कीपर किरण पवार और यहाँ पर सुमित ढेकले मैदान के बाहर। आशीष मेहरोल ने यहाँ पर विकेट चटकाया, किरण पवार ने अच्छा कैच लिया। सुमित मैदान के बाहर, विकेट नंबर 2, बैक टू डगआउट। तो चलेंगे मैदान के अंदर। न्यू बैटर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। हम देख सकते हैं विनायक भोईर लेफ्ट हैंड बैटर हैं इस वक्त। विनायक आएंगे। विनायक की बात करें, रणजी प्लेयर हैं और इस वक्त मैदान के अंदर 2 खिलाड़ी हम देख सकते हैं रणजी प्लेयर। एक तरफ रायगढ़ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं सिविल लाइन इन में योगेश पवार, तो एक तरफ ताई पैकर पालघर में खेलते हुए नजर आ रहे हैं विनायक भोईर। लेफ्ट हैंड बैटर है, इस वक्त चौथे क्रमांक पर भेजा है। गेंदबाज की बात करें, आशीष मेहरुल ने बढ़िया विकेट चटका, सुमित ढेकले को भेजा मैदान के बाहर। रोने की बात की, जब 32 लगे हैं स्कोर कार्ड पर। लेफ्ट हैंड बैटर स्ट्राइक पर आशीष मेहरोल अपने कोटे की दूसरी ओवर डाल रहे हैं। हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे, यहां पर पुश करने का प्रयास, मगर
बिंदी गेंद आई, डॉट बॉल। चौथा ओवर प्रगति पथ पर नजर आता हुआ। 3 ओवर 3 गेंद का खेल समाप्त हुआ है। 3 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 32 लगे स्कोर कार्ड पर। 2 विकेट गवाकर बल्लेबाजी कर रही है टीम। दोनों ही सलामी बैटर मैदान के बाहर नजर आ रहे हैं, सुमित ढेकले और करण मोरे। और इस वक्त ऑफ की काफी बार वाइड बॉल अंपायर ने दर्शाया, रोने के बाद के 33 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। इस वक्त गेंद को खेला जरूर ऑफ साइड पर। डीप में खिलाड़ी मौजूद होंगे, इस वक्त गेंद को फील्ड किया जाएगा। शुभम जाधव वहां पर नजर आए, तब तक 1 रन का इजाफा। कल जरूर हम देखेंगे मेगा फाइनल डे, कल एक बड़ा मैच भी देखने को मिलेगा। मेगा फाइनल तो जरूर देखने को मिलेगा, मगर बेस्ट ऑफ राजस्थान बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया, ये मैच भी हम कल देखेंगे इसी मैदान पर। राजस्थान के बेहतरीन खिलाड़ी और पूरे इंडिया के, पूरे भारत के बेहतरीन खिलाड़ी एक तरफ नजर आएंगे। बड़ा टक्कर वाला मैच कल, एग्जीबिशन मैच इसी मैदान पर कल हम देखेंगे जरूर। कल 4 मैचेस होंगे, 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल और एक एग्जीबिशन मैच। रेस्ट ऑफ राजस्थान और रेस्ट ऑफ इंडिया। और यहां पर पहले ही मन बनाया था स्विच हिट खेलने का, मगर तेज तर्रार बल्लेबाज को पहले ही भाप लिया था। काफी तेजी से ये गेंद की है, ये गेंद आती हुई बिंदी। आशीष मेहरोल की बात की जाए ना, इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की है। 5 गेंदें डाली है, बड़ा विकेट चटका सुमित ढेकले के रूप में और मात्र 4 रन खर्च किए। आखिरी गेंद प्रसाद ऑन स्ट्राइक। और यहां पर खूबसूरत शॉट, गेंद को भेज दिया इस वक्त डीप लॉन्ग लेग रीजन में। अंपायर दर्शाएंगे इस वक्त गेंद जाती है मैदान के बाहर 4 रन के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के रनों के बाद 38 लगे, 38 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। तो जरूर 4 ओवर समाप्त हुए। मिस्टर रिजवान खान जुड़ेंगे हमारे साथ अगले आने वाले 4 ओवर के लिए। धन्यवाद यूसुफ सैयद सर। तो सबसे पहले मैं मेरे ही शब्दों के साथ आगाज करना चाहूंगा कि न अरमान रखता हूं न फरमान करता हूं, तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूं। इसी शब्दों के साथ आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। डी कंपनी प्रेजेंट मरहूम अयूब खां रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2023। और अभी तक क्या खूबसूरत ये प्रतियोगिता रही है। ख्वाजा की नगरी में ये प्रतियोगिता इस समय आयोजित की जा रही है। तो देखने वाली बात यही रहने वाली है, यहां से कौन होगा अजमेर का शेर, कौन होगा अजमेर में ढेर, और कौन होगा यहां से, कौन बनेगा यहां से सवा शेर। कल की रात्रि तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और सर बात कर रहे थे कल एक बड़ा मुकाबला, एग्जीबिशन मुकाबला भी होने वाला है। बेस्ट ऑफ राजस्थान वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। काफी समय से बात ही चल रही थी इस मुकाबले की। बहरहाल अगर इस मुकाबले की बात कर ले, गेंदबाज अंकुर सिंह आए हैं वहां पर, 1 रन के लिए निकले हैं, 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लेंगे। पालगढ़ की टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां से स्कोर 39, 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस समय प्रशांत और विनायक बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब प्रशांत कितना परेशानी में डालते हैं यहां से। अभी तक की बात कर लें तो 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मात्र 13 गेंदों का सामना किया है। अच्छा स्टार्ट मिल चुका है। अब यहां से क्या इस अच्छे स्टार्ट को मोमेंटम में परिवर्तन कर पाएंगे, क्योंकि ये खेल मोमेंटम का है, ये खेल दिन का है, ये खेल समय का है। इस बार कदमों का किया है इस्तेमाल, वहां पर अच्छा संपर्क हुआ नहीं। बैट का भारी किनारा लगने के साथ ही वहां अच्छा क्षेत्र रक्षण। 1 ही रन के साथ संतोष करना होगा वहां पर बल्लेबाजों को। इसी 1 के साथ स्कोर जब पहुंचा यहां से 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर पालगढ़। और इस मुकाबले में क्षेत्र रक्षण कर रही है इस समय सिविल लाइन से की टीम। और सिविल लाइन से की भी जितनी तारीफ करे कम है। प्रत्येक प्रतियोगिता को रोमांचक बना देते हैं जहां भी जाते हैं सिविल लाइन्स की टीम। केवीएस करशन वर्धन सिंह खाचरियावास की स्पॉन्सरशिप में यह टीम। और पालगढ़ यहां से किस प्रकार से निर्धारित 8 ओवर में बल्लेबाजी। इस बार तेज गति के साथ बीट किया, अपील अपील और आउट का इशारा आता हुआ वहां से
विनायक को अब बाहर का रास्ता देखना होगा। यहां से एक बेहतरीन गेंद वहां पर। और इस मुकाबले के ऑफिशियल्स की बात कर ले, वहां पर माणक मारवाड़ी मुख्य अंपायर की भूमिका में, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में नीना रामजी टाटा स्काई, दोनों ही अनुभवी अंपायर हैं राजस्थान की। अगर बात कर ले, आउट ऑफ राजस्थान भी अंपायरिंग का अनुभव है इन शख्सियत को। और तारीफ करनी होगी इस आयोजन में शाकिर भाई अजमेरी की भी। ख्वाजा की नगरी से आते हैं, पूरे भारत में अपना नाम कमाया है इस शख्सियत ने। और यहाँ अब संपूर्ण भारतीय खिलाड़ियों को यहाँ ख्वाजा की नगरी में लेकर आए हैं। और वैसे भी ख्वाजा की नगरी तो चमत्कारों के लिए जानी जाती है। यहाँ इतिहास में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, पर यहाँ कौन चमत्कार करता है इस प्रतियोगिता में, कौन होगा यहाँ का चैंपियन? मरहूम अयूब अली खां रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का संपूर्ण भारतीय टेनिस क्रिकेट के सितारों ने शोभा बढ़ाई है इस प्रतियोगिता की। और इस समय राजस्थान टेनिस की अगर बात कर लें, बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं वो खेली जा रही हैं। और पिछले काफी दिनों से भारतीय टेनिस क्रिकेट के सितारे हैं वो बिल्कुल यहाँ जमे हुए हैं, अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे अंकुर सिंह की बात कर लें, चाहे बंटी पटेल की बात कर लें, चाहे जिग्नेश पटेल की बात कर लें, या फिर बात कर लें कृष्णा सातपुटे की, सबने यहाँ प्रभावित किया है। और अगले मुकाबले में पुनः खेलते हुए नजर आएंगे कृष्णा सातपुटे। बीपीटी राणा सर दुबई की स्पॉन्सरशिप में खेलने वाले हैं अगला मुकाबला। तो आज की रात्रि बड़ी ऐतिहासिक रहने वाली है। सभी भारतीय टेनिस के सितारे हैं वो बिल्कुल यहाँ आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और नए बल्लेबाज प्रीतम आए हैं यहाँ से। प्रीतम कितनी प्रीतम पारी खेलते हैं, हाथ से कितनी सुंदर पारी खेलते हैं। इनके नाम का मतलब तो सुंदर है, अब क्या अपने नाम को जस्टिफाई कर पाएंगे? यहां से एक बार पुनः ये गेंद, इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले हैं। वहां पर एक रन दौड़ चुके हैं, क्या दूसरे का प्रयत्न किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछली गेंद पर एक बल्लेबाज विनायक वहां आउट होकर अभी अभी गए हैं। तो बल्लेबाज जानते हैं इस चीज को कि बैक टू बैक 2 विकेट हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर में लेकर आ सकते हैं। और अब स्ट्राइक पर प्रशांत आए हैं, लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बल्लेबाज के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी यहां से इस पारी को आगे लेकर चलने की, न सिर्फ आगे लेकर चलने की, इसके अतिरिक्त एक्सीलरेट भी करना होगा, क्योंकि 8-8 ओवर के मुकाबले हैं, यहां से लिमिटेड ओवर हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा वहां पर अंपायर माणक मारवाड़ी के द्वारा दिशाहीन गेंद कही जाएगी निश्चित तौर पर। इसी एक अतिरिक्त के साथ पालगढ़ का स्कोर जा पहुंचा 42, 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में और बिल्कुल इस मुकाबले में रायगढ़ ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और अभी तक ठीक ठाक रहा है वो फैसला। ओवर की समाप्ति, 5 के बाद स्कोर है यहां से 43, लॉस ऑफ 4। अब कौन जाते हैं नए बल्लेबाज यहां से, क्योंकि अंतिम 18 गेंदें मोमेंटम वाली गेंदें रहने वाली हैं यहां से, क्योंकि मोमेंटम का यह खेल, अब कौन सी टीम अंतिम 18 गेंदों में मोमेंटम के साथ जाती है यहां से। मरहूम अयूब खान रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 इस समय से बिल्कुल गेंद पहुंचाए वहां अंपायर्स के पास। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता, क्या खूबसूरत ये मैदान है और बेहतरीन व्यवस्था यहां पर। निश्चित तौर पर ऑफिशियल्स की बात कर ले या फिर लाइटिंग का भी बेहतरीन कार्य किया है आरिफ खान राणा सर ने, हालिया दिनों में शुरुआत की है। इससे पहले नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही थी सहजू सर, वहां भी यही लाइटिंग थी और वहां भी बेहतर कार्य किया है, इसी का इनाम मिला वहां पर। साकिर भाई अजमेरी ने बिल्कुल उन्हें अपॉइंट किया और
इस समय आप देख सकते हैं बेहतरीन लाइटिंग है वो उनके द्वारा। संपूर्ण भारतीय टेनिस के सितारे यहां इस मैदान पे अपना दमखम दिखा रहे हैं। पांच के बाद स्कोर 43 रन, 4 विकेट के नुकसान पर यहां से डी कंपनी प्रेजेंट महरूम अयूब का रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट है वो 70 यूट्यूब स्पोर्ट्स पर बिल्कुल लाइव चल रहा है। तो आप सभी साथियों से भी निवेदन है कि वहां जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी तक अगर बात कर लें राजस्थान में ज्यादातर मुकाबले हैं वो फेसबुक पर ही लाइव दिखाए जाते हैं। फेसबुक पर बहुत सारी गैदरिंग होती है, पर ये अच्छा प्रयोग यहां से 70 स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। और गेंदबाजी के लिए अक्षय आ रहे हैं यहां से। स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रीतम अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं वहां से प्रीतम। अक्षय की यह गेंद प्रीतम के लिए गेंद थी, इस गेंद को खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है। किया है प्रहार गेंद को सीमा रेखा से बाहर और आई है स्कोर बोर्ड में बाहर। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा यहां से। और माफी चाहते हैं उस समय स्कोर 42 था, 48 है इसी 6 के साथ, क्योंकि थोड़ा सा अपडेट किया गया स्कोरिंग में। इसी 6 के साथ स्कोर 48, लॉस ऑफ 4, ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और यही तो खूबसूरती है इस खेल की, कभी आप शेर हैं तो कभी आप ढेर हैं, कभी आप शेर हैं तो कभी आप ढेर हैं, कभी आप हीरो हैं तो कभी आप जीरो हैं। और वही हुआ यहां पर। और ये क्रिकेट का खेल है, ये खूबसूरती इस खेल की। पिछली गेंद पर वहां बल्लेबाज शेर था, इस गेंद पर गेंदबाज सवा शेर है। और 5000 प्लस लाइव दर्शक हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं 70 स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी दर्शकों का, आप सभी क्रिकेट के दीवानों का, क्रिकेट के परवानों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेट के मत वालों का, सबका अभिनंदन है यहां मरहूम अयूब खान रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 के इस महाकुंभ में। और आप जैसे दर्शक हैं तभी तो ये क्रिकेट का खेल है। और हम बिल्कुल आपसे निवेदन करते हैं प्रत्यक्ष रूप से आप इस प्रतियोगिता को अपना सहयोग, अपना समर्थन, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, अपना करुणा, अपनी स्नेह है वो बिल्कुल प्रदान करते रहे। आला दर्जे की यह प्रतियोगिता इस समय अजमेर के इस खूबसूरत खेल मैदान में खेली जा रही है। नए बल्लेबाज करण आए हैं और करण बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहां दूसरे के लिए पलटे हैं और 2 रन दौड़ के पूरे भी कर लिए। इसी 2 के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ यहां पालगढ़ की टीम का, इसी 2 के साथ अर्धशतक पूरा टीम पालगढ़ का। ऐसे बीच एक बार पुनः वहां प्रयास किया था बल्लेबाज करण ने, पर अच्छी गेंद कही जाएगी। इस मुकाबले की बात कर लें, अभी भी एक्सीलरेट करना होगा यहां से, क्योंकि मैं तो अभी जुड़ा हूं, जो हमारे साथी बता रहे हैं यहां से औसत स्कोर है वो आपको दहाई से सैकड़ा में प्रवेश करना होगा और उससे अभी बहुत दूर हैं, आधी मंजिल कहें तो। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद, वहां पर कमाल की गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए यहां से अजमेर के इस खूबसूरत मुकाबले में खूबसूरत गेंदबाजी इस समय गेंदबाज अक्षय के द्वारा।
एक बार पुनः अक्षय की यह गेंद वहां से बल्लेबाज करण के लिए। इस बार खेला है वहां पर डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है, जब तक मौका है दोनों ही बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा यहां से 51, 5 विकेट के नुकसान पर 6 के बाद। और अब यहां से बैटिंग पावर प्ले है वो लिया गया है। और बिल्कुल एक बेहतरीन नियम यहां से रखा गया है इस खेल को रोमांचक बनाने के लिए। दर्शकों की ऑन डिमांड ये नियम है यहां से। अब बैटिंग पावर प्ले लिया जाएगा। ओवर नंबर 6, 7, 8 में बैटिंग साइड है वो बिल्कुल बैटिंग पावर प्ले है वो ले सकते हैं। और यहां से कप्तान ने मांग कर ली है वहां बैटिंग पावर प्ले की। 2 ही क्षेत्ररक्षक हैं वो 30 यार्ड के बाहर रहने वाले हैं, और 2 क्षेत्ररक्षक हैं वो संभवतः तो वहां डीप स्क्वायर लेग की दिशा में और एक डीप कवर की दिशा में। तो यहां से लॉन्ग ऑफ पर पूरी आजादी रहेगी बल्लेबाज के लिए। अब कितना फायदा उठा पाते हैं यहां से बैटिंग पावर प्ले का बल्लेबाज। दोनों ही बल्लेबाज इस समय अब बिल्कुल डीप मिड विकेट दाएं, क्योंकि छोर चेंज कर लिया गया है तो दोनों क्षेत्ररक्षक है वो यहां से डीप मिड विकेट और डीप कवर की दिशा में है। बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है। निश्चित तौर पर मोमेंटम शिफ्टिंग का प्रयास किया जाएगा इस ओवर में। प्रहार पर प्रहार किए जाएंगे इस ओवर में। अब कितने सफल रहते हैं वो प्रहार। ऐसे बीच ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बेहतर गेंद वहां पर वाइड जोरकर का प्रयत्न और सफल भी रहे गेंदबाज। खूबसूरत ये प्रतियोगिता, खूबसूरत ये मैनेजमेंट, और इस मैनेजमेंट को अपना निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन कार्य हमारे यूनुस का फौजी साहब सुदरासन ने भी किया है, उनकी भी तारीफ बनती है। और इसके अतिरिक्त यूनिक इसी बीच खेला है इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी वहां पर 6 रनों के लिए। और इसी के लिए बिल्कुल बैटिंग पावर प्ले की मांग की थी वहां बल्लेबाज ने, क्योंकि आपके पास आजादी है। वहां से मात्र 2 क्षेत्ररक्षक हैं वो 30 यार्ड के बाहर रहते हैं। और आज बिल्कुल बीपीटी राणा सर के साथ अपेक्स स्पोर्ट्स के ओनर सादिक भाई भी बिल्कुल आए हैं, और यूनिक इमरान है उनके पास बिल्कुल फुर्सत के पलों में, क्योंकि दोनों ही एक ही प्रोफेशन से आते हैं वहां। इसी बीच ये गेंद, एक और प्रयास किया था, अपील की जा रही है वहां पर, और इस बार इस अपील को रिजेक्ट कर दिया वहां अंपायर माणिक मारवाड़ी ने। 70 स्पोर्ट्स पर इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। 5000 प्लस क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के चाहने वाले बिल्कुल बने हुए हैं, और ये आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इससे पहले राजस्थान कप 2023 का जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, प्रदीप पाटिल शो देखने को मिला था। उस मुकाबले में 32,000 दर्शक हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं उस मुकाबले में भी कमेंट्री करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुझे। बड़ा बेहतरीन माहौल बना था वहां से, और प्रयास यही रहेगा यहां से इस प्रतियोगिता में भी एक बेहतरीन माहौल है वो क्रिएट किया जाए। अंतिम ओवर चल रहे हैं पालगढ़ के स्कोर की यहां से बात कर ले। 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता था रायगढ़ के कप्तान ने। टॉस जीतकर सिविल लाइंस ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला। इस बार एक और तेज गति की गेंद वहां पर करण के लिए। जैसे ही देखा गेंद उनकी तरफ आ रही है, पोजीशन में आए पर गेंद काफी तेज गति से आई। जब तक कुछ समझ बात है, गेंद बिल्कुल उनके पास, एक ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा यहां से बल्लेबाजों को। और सिंगल डबल के साथ यहां से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, अब बूंद बूंद से ये घड़ा भरने वाला है नहीं। इतिहास की बातें हैं वो वहां तक ठीक है। इसी बीच ये गेंद इस बार खेला है वहां पर, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, क्या पकड़ा जाएगा कैच? नहीं, वहां पर खराब क्षेत्ररक्षण। निश्चित तौर पर दूसरे के लिए या फिर तीसरे के लिए 3 रन दौड़ के पूरे किए यहां से। कैच भी छूटा और हाथ से 3 रन भी गए वहां पर। इसी 3 के साथ स्कोर जब पहुंचा 63, 7 के बाद 63, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदे मोमेंटम वाली गेंदे।
कहां जा रहा है ये मुकाबला, किस दिशा में जा रहा है ये मुकाबला। हवाओं का रुख भी तेज है और दोनों छोर से बल्लेबाजी की जा रही है, तो इसका मतलब कि हवाओं को बिल्कुल बैलेंस कर दिया गया है। यहां से कोई भी टीम, दोनों टीमों के लिए हवाओं का रुख भी समान रहने वाला है। और यही खूबसूरती, जब दोनों छोर से बल्लेबाजी की जाती है तो बराबर मौके मिलते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए वहां पर समान अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अन्यथा कहीं बहुत सी बार देखा जाता है कहीं राइट हैंड के बल्लेबाज के लिए सीमा रेखा है वो नजदीक होती है, कहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। पर जब दोनों ओर से बल्लेबाजी की जाती है तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है वहां। अंतिम लास्ट ओवर, अंतिम 6 गेंदे, मोमेंटम वाली गेंदे। और मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरर सागर और ऑफलाइन स्कोरर पवन भाई, दोनों भी बेहतरीन कार्य है वो कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में। और कड़ी से कड़ी मिलकर इस प्रकार के आयोजन होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कड़ी कड़ी जब जुड़ती हैं तभी एक मजबूत चेन का निर्माण होता है। और ये मरहूम अयूब खान रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता एक मजबूत चेन है। और जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, सब एक कड़ी के रूप में, और इन कड़ियों को जोड़ने का कार्य किया है साकिर अजमेरी ने। अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंदे इस बार खेला है वहां लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक जब तक आते ही मौका था वहां 1 रन दौड़ने का। एक ही रन के साथ संतोष करना होगा यहां से। ऐसी एक के साथ स्कोर 64, लॉस ऑफ 5 विकेट। अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए यहां से गेंदबाज है अक्षय। इस बार अच्छी गेंद कही जाएगी, वहां पर बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं सेंसिबिलिटी के साथ गेंदबाजी करते हुए अक्षय। और ये खेल बिल्कुल सेंसिबिलिटी का है। जब आपके पास ताकत के साथ नजाकत हो तो आप बड़े से बड़े योद्धा को पराजित कर सकते हैं। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद, रन आउट हो जाएंगे यहां से। पर महत्वपूर्ण कार्य है वहां स्ट्राइकिंग छोर पर पहुंच जाएंगे बल्लेबाज। कृतेश, अब कृतेश किस प्रकार के करते हैं यहां से। अंतिम कुछ गेंदे आना शेष है। पहली पारी के आधार पर बात कर ले, मोमेंटम वाली गेंदे यहां से। और बहुत बार देखा जाता है अंतिम 4 गेंदे, अंतिम 3 गेंदे हैं वो बड़ा फर्क पैदा करती हैं जब मोमेंटम की बात आती है। और जो भी टीमें हैं वो अंतिम 2 से 4 गेंदे पहली पारी के आधार पर मोमेंटम शिफ्ट कर लेते हैं तो दूसरी पारी में भी फिर वो शुरुआत में एडवांटेज में रहते हैं। और इस समय तो राजस्थान टेनिस क्रिकेट की बहार है। कल की रात्रि में भी क्या बेहतरीन मुकाबला खेला गया था वहां शेखावाटी अंचल में। इस बार वाइड का इशारा, वहां पर ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी ये गेंद। अंपायर नैनाराम जी टाटा स्काई के द्वारा वाइड का इशारा। कृतेश नाम तो कृतेश इस बार अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी करते हुए वहां पर गेंदबाज अक्षय। और निश्चित तौर पर बल्लेबाज की पहुंच से दूर रख रहे हैं। रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए बार बार अपनी टारगेट के हिट करते हुए यहां से अक्षय, जितनी तारीफ करें कम है। इस बार पुनः अच्छी गेंद कही जाएगी। लोग के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते मौका था वहां 1 रन दौड़ने का। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा। और एक रन के साथ आगे बढ़ते हुए यहां से, और एक रन चिंता का कारण होना नहीं चाहिए वहां सिविल लाइंस के कप्तान के लिए। सिविल लाइंस ने इस मुकाबले में टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला, और अभी तक सही साबित रहा है वो फैसला। इसी बीच ये गेंद प्रयास किया था पर इस बार अंदर आती हुई गेंद, सर्वगुण संपन्न है ये गेंदबाज। ओवर की समाप्ति 8 के बाद 6 पर 6, 66 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पालगढ़ की टीम को यहां से अब किस प्रकार से डिफेंड करते हैं, सिविल लाइंस की टीम किस प्रकार से चेज करते हैं। और मेरे साथ पुनः जुड़ेंगे यहां से यूसुफ सर। इससे पहले इस स्कोर कार्ड की अगर यहां से बात कर लें, इस मुकाबले में टॉस जीता था वहां सिविल लाइंस ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, पारी का आगाज करने के लिए आए थे सुमित ढेकले और करण।
सुमित ने शुरुआत अच्छी दी, अपनी टीम के लिए 17 रनों का योगदान दिया, 9 गेंदों का सामना किया। उसके बाद करण खाता भी नहीं खोल पाए, अपनी टीम के लिए गोल्डन डक का शिकार हुए। उसके बाद प्रशांत ने भी कुछ हद तक अपने हाथ दिखाए पर एक्सीलरेट नहीं कर पाए वहां अपनी पारी को। 19 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया। और विनायक भी यहां से 2 रन 4 गेंदे। प्रीतम भी खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर नहीं पाए वहां पर। कृतिश 6 रन। और उसके बाद अंतिम ओवर्स में करण ने इकाई से दहाई में तो प्रवेश किया पर साथ ही साथ धीमी बल्लेबाजी की कहीं ना कहीं। और गेंदबाजी की अगर यहां से 67 रनों की चुनौती रहने वाली है। यहां से गेंदबाजी की अगर बात कर ले, यहां से पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए संकेत पाटिल 7 रन खर्च किए, 1 सफलता अर्जित की। उसके बाद आशीष मेहरोल ने भी अच्छी गेंदबाजी की। आशीष मेहरोल, अंकुर सिंह ने भी अच्छी गेंदबाजी की। अक्षय ने भी, जितने भी गेंदबाज है सब ने कमाल की गेंदबाजी की। और आप देख सकते हैं इस समय 66 रन पर रोक के रखा वहां पर। यहां से 67 रनों की चुनौती है वो रहने वाली है टीम सिविल लाइंस के लिए। अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं यहां से इस मुकाबले में, चुनौती है वहां से। और बिल्कुल अंपायर से निवेदन है तुरंत प्रभाव से मुकाबले को यहां से स्टार्ट करवा दिया जाए, क्योंकि बड़े बड़े मुकाबले होना बाकी है इस प्रतियोगिता में। आगाज हुआ था 21 अगस्त को, अंजाम होगा 25 अगस्त को। और आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। और अंजाम किसके हक जाने वाला है, किसके हिस्से जाने वाला है, यहां से अगला मुकाबला बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला। और अगला मुकाबला भी बड़ा मुकाबला होगा पीपीटी राणासर। कृष्णा सातपुटे की अगुवाई में एक बार पुनः उतरने वाली है यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट प्रतियोगिता में। इससे पहले 2 प्रतियोगिताओं में अपनी टीम को चैंपियन बना चुके हैं कृष्णा सातपुटे। पहली प्रतियोगिता सभापति जीवन का कप सीकर, अपनी टीम को वहां से विजेता बनाया था, चैंपियन बनाया था। उसके बाद अगली प्रतियोगिता शहीद मुनाफ खान रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता रूल्स ऑफिसर। और उसके बाद ये तीसरी प्रतियोगिता अजमेर में, क्या अपने टाइटल को बचा पाएंगे, यहां से क्या चैंपियन बनने की हैट्रिक पूर्ण कर पाएंगे। एक बड़ी चुनौती कृष्णा सातपुटे, भारतीय टेनिस क्रिकेट के सितारे। और कौन सी टीम होगी उनके सामने अगले मुकाबले में अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय के चलते मुकाबलों में संभवतः फिर बदल किया गया है। और आज तो हमारे साकिर भाई के सुपुत्र भी बिल्कुल आए हैं। जिस प्रकार साकिर भाई मुस्कुराते रहते हैं उसी प्रकार उनका नन्ना सा क्यूट सा साहबजादा बार बार बिल्कुल मुस्कुराते हुए यहां से। और बिल्कुल अब सलामी बल्लेबाज वहां से चल निकले हैं किरण पवार और अजीत मुंडे, वहां से सलामी बल्लेबाज के दौर पर। और अब बिल्कुल हमारे साथ पुनः जुड़ने वाले हैं यूसुफ सईद सर। बिल्कुल यूसुफ सईद सर। रजत मुंडे और
किरण पवार हैं वो जा रहे हैं यहां से बल्लेबाजी के लिए। कमाल के बल्लेबाज है रजत मुंडे, वहां चूरू रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में भी सिविल लाइंस की तरफ से खेल रहे थे। कमाल के बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज, और यहां भी गेंद है वो बिल्कुल पहुंचाए। रजत मुंडे को एक बार पुनः देखना चाहेंगे किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं यहां से। ठीक है, कोई बात नहीं। शुरुआती 4 ओवर्स भी आपके साथ हम ही जुड़े रहेंगे। किरण मौर्य और रजत मुंडे वहां से दोनों ही सलामी बल्लेबाज किस प्रकार की सलामी देते हैं अपने टीम को। 67 रनों की चुनौती इस मुकाबले में, और आज की रात्रि बड़े बड़े मुकाबले, बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और आज की रात्रि बिल्कुल हम भी आपके साथ जुड़े हैं, तो एक बार पुनः स्वागत रहेगा आप सभी दर्शकों का। और बिल्कुल बहुत सारे क्रिकेट के चाहने वाले तो बिल्कुल पहचानते हैं, जानते हैं, और जो भी अभी तक नहीं जान पाए हैं, मैं रिजवान चांद एज ए कमेंटेटर के रूप में आपके साथ जुड़ा हूं इस प्रतियोगिता में, और संभवतः अब अगले 2 दिन तक आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। और कल का बड़ा मुकाबला एक बार पुनः बता देते हैं आप सभी साथियों को, सभी दर्शकों को। बेस्ट ऑफ राजस्थान वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि राजस्थान के सभी बेहतरीन खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आया जाए, एक बेहतरीन टीम का निर्धारण किया जाए, और उनका मुकाबला है वो आउट ऑफ राजस्थान के खिलाड़ियों के साथ किया जाए। पर ये सिर्फ बातें ही चल रही थी, इन बातों को साक्षात रूप में करके दिखाया वहां साकिर अजमेरी ने। साकिर अजमेरी ने इस टीम का निर्माण किया है, वहां कल के मुकाबले में दिखाई देंगे राजस्थान के सितारे वर्सेस भारतीय सितारे। बेस्ट ऑफ राजस्थान वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। 8 ओवर्स के बिल्कुल फेंक दीजिए। सेवेंटी पर इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ यहां से। आप बिल्कुल मुकाबले को यहां से जारी रखें, दोनों ही अंपायर से निवेदन रहेगा, क्योंकि मुकाबले बड़े बड़े मुकाबले हैं, और कहीं ना कहीं ये क्रिकेट डिसिप्लिन के साथ खेला जाता है, जेंटलमैन गेम की संज्ञा दी जाती है इस खेल को। 67 रनों की चुनौती, किस प्रकार से पीछा करते हैं इस चुनौती का। अब बिल्कुल गेंद पहुंचाए भैया। ओ बिल्कुल नैनाराम जी, अभी अगले कुछ ही पलों में आपके पास पहुंच जाएगी गेंद। बिल्कुल बिल्कुल लेके आ रहे हैं हमारे छोटा बम बड़ा धमाका दीपक बरोला, अभी गेंद के साथ पहुंचेंगे। अजमेर का ये खूबसूरत खेल मैदान 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब पर इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण। और ऑफिशियल्स की बात कर ले, और बिल्कुल तीनों ऑफिशियल्स अंपायर ने भी क्या बेहतरीन कार्य किया है। चाहे बात सुरेंद्र जी की कर लें, चाहे बात माणक मारवाड़ी की कर लें, नैना राम जी टाटा स्काई की कर लें, और यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन स्कोरर के रूप में सागर और पवन। और इसके अतिरिक्त अभी तक इस प्रतियोगिता में बेहतरीन कमेंट्री है वो बिल्कुल यूसुफ सैयद सर के द्वारा की गई है। और इसके अतिरिक्त
70 स्पोर्ट्स के जो भी स्टाफ के सदस्य हैं, आप सबका भी आभार। और बेहतरीन लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ आरिफ भाई राणा सर के द्वारा। निश्चित तौर पर इस समय आप देख सकते हैं दूधिया रोशनी में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है, काबिल तारीफ। और वहां मैनेजमेंट कड़ी के रूप में मुख्य कड़ी में साकिर भाई अजमेरी और उनके सभी साथी हैं। और वहां यूनुस का फौजी साहब, यूनिक इमरान, दीपक बरोला, व्यक्तिगत तौर पर जिन सबको मैं जानता नहीं हूं, धीरे धीरे कल तक सबसे परिचय हो जाएगा। तो सब ने बहुत बेहतरीन कार्य किया इस प्रतियोगिता के लिए। इस प्रतियोगिता को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का कार्य किया है वहां से। और दर्शकों के लिए बड़ी ही खुशखबरी, अगले मुकाबले में कृष्णा 60 फुटे आपको यहां खेलते हुए दिखाई देंगे। पीपीटी राणा सर दुबई की तरफ से। प्रज्योत आए हैं गेंदबाजी के लिए यहां से। स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाज किरण मोरे, किरण पवार है वहां। बिल्कुल किरण पवार है वहां। एक समय भारतीय चयन करता हुआ करते थे किरण मोरे, अब किरण पवार है। किरण पवार कितना पावर दिखाते हैं यहां से। ऐसे बीच पहली गेंद, अच्छी गेंद वहां उछाल लेती हुई गेंद प्रज्योत की। गेंदबाजी में दमखम दिखाना होगा, यहां से एफर्ट लगाने होंगे अगर सिविल लाइन जैसी मजबूत टीम को रोकना है यहां से। इस बार अपर कट किया वहां वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया वहां पर। वेलकम बाउंड्री पहले ही ओवर में आगाज कर दिया। यहां किरण पवार के द्वारा पावर दिखाया गया है। गेंदबाज प्रज्योत थी, पिछली गेंद अच्छी गेंद थी, पुनः उसी प्रकार की गेंद पर इस बार बल्लेबाज तैयार थे, बैक फुट पे गए, अपर कट किया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया वहां पर 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत है। एक बार पुनः गेंदबाज प्रज्योत वहां से किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, रोकना होगा यहां से किरण पवार को। इस बार पुनः उसी दिशा में खेलने का प्रयत्न किया था, इस बार अच्छी गेंद कही जाएगी, डॉट गेंद कही जाएगी। तीन गेंदें हैं, बिल्कुल हो चुकी हैं रन, 4 रन आ चुके हैं इस ओवर से। अगली गेंद प्रज्योत की, वहां पर बल्लेबाज किरण पवार। इस बार खेला है, खतरा हो सकता है, वहां पर कैच ड्रॉप हुआ है। कैचेज विन द मैचेज की थ्योरी पर चलना होगा यहां से। इस प्रकार के कैचेज हैं वो आपको इस मुकाबले से बाहर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर वहां मौका था, आसान सा कैच था, लड्डू कैच था, पर संभवतः मीठे से परहेज है वहां पर मिड ऑफ की दिशा में खड़े क्षेत्ररक्षक के द्वारा। लड्डू ज्यादा पसंद है नहीं ने, कैच बनता था यहां से, कैच बनने के साथ मुकाबला बन सकता था। और हमारे यूनुस का फौजी साहब भी मैनेजमेंट कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए, क्योंकि क्रिकेट का बड़ा शौक है और इस समय अजमेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मन मांगी मुराद मिली है उन्हें भी। इस बार किया है प्रहार, जले पर नमक छिड़कने का कार्य करते हुए यहां से, और यही होता है। और अब मिड ऑफ की दिशा में जो क्षेत्ररक्षक खड़े हैं उनकी एक ही दुआ रहने वाली है, एक ही प्रेयर रहने वाला है यहां से कि ये बल्लेबाज आउट हो जाए बस यहां से, बाकी कोई भी बल्लेबाज चाहे अर्धशतक लगा दे।
और बिल्कुल नई गेंद है वो पहुंचाए वहां से, वो गेंद है वो आउट ऑफ द पार्क जा चुकी है। पिछली गेंद पर मौका मिला था। और बिल्कुल अगले मुकाबले के, इसी मुकाबले के मैन ऑफ द मैच हैं वो अनवर भाई, अकबर भाई, जुगनू भाई, फरहत भाई और कमल चौहान जी। बिल्कुल तैयार रहें, आपके द्वारा अगले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच है वो बिल्कुल दिया जाएगा। एक बार पुनः ये गेंद, ओवर की समाप्ति, एक के बाद स्कोर 10 बिना किसी नुकसान के। यहां से पहले ओवर में किरण पवार का पावर देखने को मिला है यहां से। अब यहां से जीत के लिए 57 रनों की आवश्यकता, बचे हुए 7 ओवर्स में। शुरुआत अच्छी की है यहां पे से 67 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिविल लाइंस की टीम ने। अब इस आगाज को क्या अंजाम तक पहुंचा पाएंगे यहां से। हालांकि पहले ओवर में प्रजोत ने वहां अच्छी गेंदबाजी की, एक मौका भी बना था, पर साथी खिलाड़ियों का सहयोग मिला नहीं। यह टीम गेम है, सबको बेहतर प्रयास करने होते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी के दम पर आप एक मुकाबला जीत सकते हैं। अगर आपको चैंपियन बनना है तो सभी खिलाड़ियों को प्रदर्शन करना होगा। टुगेदर इज चाची उमर की थ्योरी पर चलना होगा यहां से। अब कौन सा गेंदबाज आता है यहां से, और अब गेंदबाजी के लिए प्रीतम बारी आ रहे हैं। प्रीतम बारी यहां से क्या करेंगे, विकेट की सवारी प्रीतम बारी के ऊपर है। विकेट की जिम्मेदारी, यहां से क्या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। और अब स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाज रजत मुंडे, बाएं हाथ के खबू बल्लेबाज। इससे पहले चूरू रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में इस बल्लेबाज के बल्ले से जलवा देखा था। सिविल लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां भी कमाल की पारी खेली थी वहां रजत मुंडे ने। पर वो प्रतियोगिता अलग थी, अब वो स्थान अलग था, और वो अतीत की बातें। वर्तमान में आप इस समय सिविल लाइंस के लिए 67 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस मुकाबले में। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर है 10 रन बिना किसी नुकसान के। यहां से गेंदबाज प्रीतम बारी, बल्लेबाज रजत मुंडे। दौड़ना प्रारंभ किया और वहां तैयार थे नहीं गेंदबाज है, पुनः अपने कदमों को रोका, एक बार पुनः अपने बॉलिंग रफ पर जाते हुए यहां से गेंदबाज प्रीतम बारी। प्रीतम बारी के ऊपर विकेट की जिम्मेदारी, क्या करेंगे यहां से विकेट की सवारी, क्या अपने कप्तान की उम्मीद करेंगे पूरी। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार बैट का भारी किनारा लगा था, भाग्यशाली रहे वहां, केरी नहीं की गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद यहां से। अच्छी शुरुआत कही जाएगी वहां प्रीतम बारी के द्वारा। इस ओवर की अगर बात कर ली जाए यहां से, रजत मुंडे एक बार पुनः तैयार है, गेंदबाज तैयार है वहां से प्रीतम बारी। और दूसरी गेंद पर सफलता दिलाई है वहां पर प्रीतम बारी ने। प्रीतम बारी ने की है विकेट की सवारी और निभाई है एक गेंदबाज की जिम्मेदारी वहां से, और रजत मुंडे को बाहर का रास्ता दिखाते हुए यहां से। पहली गेंद पर भाग्य का सहारा मिला नहीं था, वहां पर गेंदबाज को लगा था किनारा, पर इस गेंद पर वहां कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। कमाल की गेंदबाजी यहां पर प्रीतम बारी के द्वारा। और नए बल्लेबाज सुनील चावरी जा रहे हैं यहां से बल्लेबाज के लिए। किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं सुनील इस मुकाबले में। ब्रेक थ्रू दिलाया है, शुरुआती सफलता दिलाई है अपनी टीम के लिए गेंदबाज ने यहां से।
और बिल्कुल अगला मुकाबला मोमडन क्लब ब्यावर वर्सेस बीपीटी राणा सर के मध्य मुकाबला होगा। एक तरफ कृष्णा 60 फुटे रहने वाले हैं कप्तान, तो दूसरी तरफ साबिर भाई रहने वाले हैं। मुकाबला कड़ा होगा वहां से, और कौन अगले चरण के लिए खड़ा होगा वहां से वो देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रत्येक मुकाबला बड़ा है। यहाँ प्रत्येक मुकाबले में इम्तिहान की घड़ी है और सभी टीमों के लिए परीक्षा कड़ी है। एक बार पुनः गेंदबाज वहां से प्रीतम बारी एक सफलता दिला चुके हैं अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज सुनील गए हैं यहां से, बाएं हाथ के खबू बल्लेबाज सुनील। इस बार इस गेंद को खेला है, रन के लिए निकले हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है वहां से, पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर किरण पवार के द्वारा। और यही बेहतर है क्योंकि सेठ बल्लेबाज हैं, पहले ओवर में 6 गेंदें खेल चुके हैं। जितनी गेंदें किरण पवार यहां से खेले वो उतना ही बेहतर यहां से सिविल लाइंस के लिए। महरूम अयूब का रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 डे कंपनी प्रेजेंट 70 स्पोर्ट्स पर इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, और जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं आप सबका स्वागत किया जाता है, आप सबका अभिनंदन किया जाता है। इसी बीच एक बार पुनः यह गेंद, इस बार इस गेंद को खेला है वहां पर महीन सी दरार थी, पर भेज नहीं पाए उस दरार को, और अंपायर अंपायर का इशारा बिल्कुल नो बॉल का, यहां से स्क्वायर लेगा अंपायर का इशारा, नो बॉल का इशारा। फ्री हिट रहने वाली है यहां से। अब फ्री हिट को क्या सुपर हिट में बदल पाएंगे बल्लेबाज, और बल्लेबाज के लिए कितना सुखद पल है जब दूसरी गेंद फ्री हिट खेलने को मिल जाए, वहां से पूरा मौका रहेगा। अगर रनआउट को छोड़ दिया जाए तो और कोई तरीका है नहीं जहां से आप आउट हो सकते हैं, खुली छूट रहेगी वहां पर बल्लेबाज के लिए। मौका है यहां से फ्री हिट को सुपर हिट में बदलकर सुपर स्टार बनने का। यहां से प्रीतम बारी की यह गेंद वहां पर सुनील के लिए, इस बार खेला है इस गेंद को वहां पर, फ्री हिट है तो फायदा मिल जाएगा। एक रन दौड़ के पूरा किया, इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा यहां से 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, एक सफलता भी अर्जित कर चुके हैं और मात्र 4 रन खर्च किए अभी तक की अगर बात कर लें। गेंदबाज प्रीतम बारी। अगला मुकाबला मोमडन क्लब वर्सेस वीपीटी राणा सर के मध्य मुकाबला होगा, और जितने भी 70 स्पोर्ट्स पर दर्शक जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन है मुकाबला बड़ा होगा, अगला मुकाबला बड़ा मुकाबला होगा। इसी बीच एक बार पुनः यह गेंद, प्रीतम बारी की ये गेंद वहां पर बल्लेबाज किरण पवार के लिए। इस बार अच्छे तरीके से डिफेंसिव तरीके से खेला इस गेंद को, जानते हैं अपने विकेट की अहमियत यहां से, क्योंकि सेट बल्लेबाज हैं, टारगेट ज्यादा कोई बड़ा है नहीं यहां से। अगर अंतिम ओवर्स तक बल्लेबाजी करते हैं तो आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल एक जुबान पर आनी वहां पर मुकाबले का लुत्फ उठाता हुआ, बिल्कुल बारीकियों से इस मुकाबले के बीच बने हुए वहां, क्योंकि सभी ये भी अच्छी तरह से जानता है कि इस पर कोई अत्याचार होगा नहीं यहां से। और इस बार बिल्कुल सहमति के साथ वापसी की और पवेलियन की ओर आते हुए संभवतः इनका निरीक्षण है वो पूर्ण हो चुका है, नहीं हुआ है, वे पुणे जा रहे हैं। 2 के बाद स्कोर यहां से 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर की समाप्ति में स्कोर 10 रन था,
बिना किसी नुकसान के इस ओवर से 5 रन, 1 विकेट मिला है वहां से प्रीतम बारी को। दो ओवर हो चुके हैं यहां से, स्कोर 15। अब 36 गेंद 52 रनों की आवश्यकता है यहां से। 52 रन रिक्वायर्ड इन 36 बॉल। गेंदबाज की बात कर लें तो बिल्कुल अब और बिल्कुल प्रजोत ही आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। कप्तान प्रजोत को लेकर आए हैं। सोच स्पष्ट है यहां से, अटैकिंग गेंदबाजी, विकेट की तलाश में कप्तान, क्योंकि जानते हैं कि विकेट इस मुकाबले में आपको काफी आगे लेकर जा सकते हैं। विकेट एकमात्र विकल्प यहां से अगले चरण में जाने के लिए। नॉकआउट के आधार पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। नॉकआउट के आधार पर यह प्रतियोगिता, गलती का कोई मार्जिन है नहीं। यहां से एक गलती आपको सीधा अपने घर की ओर ले चली जाएगी और वहीं एक जीत आपको अगले चरण में ले जाएगी। इसी बीच एक बार पुनः यह गेंद, इस बार खेला इस गेंद को वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक ही रन के साथ संतोष करना होगा वहां पर। और विनायक ने कमाल का क्षेत्र रक्षण किया वहां। और रणजी खिलाड़ी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा सौभाग्य, ये राजस्थान का सौभाग्य, ये अजमेर का सौभाग्य कि एक रणजी प्लेयर हमारे बीच है। बिल्कुल ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां तो हो जाए विनायक सर के लिए। एक रणजी प्लेयर हमारे बीच है इस समय और मान सम्मान है वो होना चाहिए, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं ना कहीं इस, और दर्शक एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक रणजी प्लेयर हमारे बीच है बिल्कुल। और राजस्थान तो वैसे भी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। इस बीच हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयत्न किया था वहां पर अच्छा संपर्क हुआ नहीं। अच्छी गेंदबाजी प्रजोत के द्वारा और बिल्कुल दमखम दिखाया है पालगढ़ की टीम ने और कहीं ना कहीं बताया है सिविल लाइंस की टीम को कि आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देंगे आपको बेहतर प्रयास करने होंगे, आपको आला दर्जे की बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद, लो फुल टॉस गेंद थी वहां पर। थोड़े से दबाव में नजर आए हैं यहां से बल्लेबाज सुनील की अगर बात कर लें। अभी तक 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया है और अगले मुकाबले के टॉस के लिए बिल्कुल चले आए। अगले मुकाबले के टॉस के लिए बीपीटी राणा सर के कप्तान और मोमडन क्लब ब्यावर के कप्तान दोनों कमेंट्री बॉक्स में आए और बिल्कुल हमें हमारे छोटा बम बड़ा धमाका दिखाई दिए हैं। दीपक बरोला, बड़ा पसंद करता हूं मैं इस खिलाड़ी को। इसी बीच इस गेंद पर किया है प्रहार, गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा से बाहर। मैक्सिमम लगाया है यहां से, मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य करते हुए यहां से किरण पवार का पावर एक बार पुनः चलता हुआ इस मुकाबले में। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 23। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर फरगती पर यहां से कमाल की बल्लेबाजी। बिल्कुल 44 रनों की अभी भी आवश्यकता बची हुई 32 गेंदों पर। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे नीचे आता हुआ यहां से। एक और इस बार खेला है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, चित्ररक्षक मौजूद है, अच्छा चित्ररक्षण, दूसरे के लिए पलटे हैं वहां से और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतरीन है यहां दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। इसी 2 के बाद स्कोर जा पहुंचा 25, लॉस ऑफ 1। थर्ड ओवर ऑन प्रोग्रेस, अंतिम गेंद आना बाकी इस ओवर की। इस बार पुनः खेला वहां लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, एक ही रन के साथ संतोष करना होगा। इसी एक के साथ स्कोर 26 पर 3 के बाद।
धीरे धीरे ये प्रतियोगिता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती हुई और कल की रात्रि बड़ी ऐतिहासिक रहने वाली है। यहाँ बड़ा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और उसके अतिरिक्त एक और बड़ा मुकाबला, एग्जीबिशन मुकाबला, जिस मुकाबले के पिछले काफी समय से बातें चल रही थी। बेस्ट ऑफ राजस्थान वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया के मध्य जो मुकाबला होगा वो मुकाबला भी बड़ा मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला होगा। कौन रहने वाला है उस मुकाबले का विजेता, कौन अपने आप को साबित कर पाएगा, अब वो देखना भी दिलचस्प होगा। तो कल की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है, पर उससे पहले आज की रात्रि, संपूर्ण भारतीय सितारे आज की रात्रि भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। यहां से अभी तक हमने किरण पवार का पावर इस पारी में देखा है, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वहां से अपनी टीम को अगले चरण में लाने के लिए प्रयासरत। गेंदबाजी के लिए एक बार पुनः प्रीतम बारी, दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आ रहे अपने कोटि का दूसरा पारी का चौथा ओवर प्रीतम बारी। कप्तान विकेट के लिए जाना चाहते हैं, यहां से पिछले ओवर में सफलता दिलाई थी प्रीतम बारी ने। तीन के बाद स्कोर 26, एक विकेट के नुकसान पर यहां से अभी भी 41 रनों की आवश्यकता बची हुई 30 गेंदों पर, बचे हुए 5 ओवर्स में यहां से प्रीतम बारी वहां से बिल्कुल हाई एंड से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं वहां गेंदबाज प्रीतम बारी। एक बार पुनः इस बार गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया, वहां आउट ऑफ द पार्क पहुंचाया बल्लेबाज ने। अच्छा स्वागत किया वहां प्रीतम बारी का। प्रीतम बारी को इस बार कहीं ना कहीं सीमा रेखा की सवारी कराई है बल्लेबाज किरण पवार ने। किरण पवार का पावर चलता हुआ यहां से कर रहे हैं कमाल, मचा रहे हैं अपनी टीम के लिए धमाल। यहां से सिविल लाइंस के स्पॉन्सर काफी खुश होंगे इस प्रकार की पारी के बाद। पारी का आगाज करने के लिए आए थे, इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हुए यहां से किरण पवार। सिविल लाइंस के लिए किरण पवार जीत की किरण है यहां से, और गेंद बिल्कुल पहुंचाए वहां अंपायर्स के पास, गेंद पहुंचाए। बिल्कुल गेंद, दूसरा गेंद है वो दे दीजिए वहां। संभवतः मिल गया है। तारीफ करनी होगी वॉलंटियर्स की भी, जिस प्रकार से अगले कुछ ही क्षणों में वहां बिल्कुल गेंद को सर्च करके लेके आए। स्कोर जा पहुंचा 32, 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 इस समय प्रोग्रेस पर। कमाल की बल्लेबाज किरण पवार के द्वारा। किरण पवार का पावर अभी तक देखने को मिला है। व्यक्तिगत तौर पर बात कर ले, इस समय 28 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदों का सामना किया है 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, और 200 का स्ट्राइक रेट है वो काफी बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहता है। और बिल्कुल 4 रन पर जीवनदान मिला था वहां से, और वो क्षेत्ररक्षक अभी भी अपने आप को कोस रहे होंगे और बातें होंगी अगर यहां से इस मुकाबले में अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। इस बार पुनः खेला है, वहां पर डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है। 1 रन दौड़ चुके हैं, क्या दूसरे का प्रयत्न करेंगे? नहीं करेंगे, वहां से 1 ही रन के साथ संतोष। सुनील चावरी अभी तक साथ देते हुए यहां से किरण पवार का, क्योंकि जानते हैं ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी की आवश्यकता है नहीं। यहां से रिक्वायर्ड रन रेट है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए वो भी जानते हैं किरण पवार यहां से जितनी गेंदें खेले वो बेहतर अपनी टीम के लिए, और इसीलिए इस खेल को पार्टनरशिप का खेल कहा जाता है। जो टीम बेहतर पार्टनरशिप में खेलती है वो टीम बिल्कुल फ्रंट फुट पर रहती है, वो टीम एडवांटेज में रहती है।
क्योंकि जानते हैं जुगलबंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, पार्टनरशिप का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इसीलिए तो इस बार ये देखिए वहां रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकल पड़े हैं, एक रन दौड़ के पूरा किया, और इसी को पार्टनरशिप कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अकेले में अक्सर हम अपनी ही परछाई से डर जाते हैं, अकेले में अक्सर हम अपनी ही परछाई से डर जाते हैं, अगर साथ मिले किसी अपने का तो फिर हम दुनिया जीत जाते हैं। ये तो एक मुकाबले की बात चल रही है। यहां से पार्टनरशिप में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज यहां से किरण पवार वहां पावर दिखाते हुए, और वहीं सुनील चावरी है वो रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार पुनः इस गेंद पर प्रहार किया है वहां डीप में, क्या गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। वहां पर प्रयास किया था क्षेत्र रक्षक ने, पर सफल प्रयास वहां से। क्षेत्र रक्षक बने दर्शक, और दर्शकों को जिम्मेदारी निभानी होगी अब यहां से क्षेत्र रक्षक की। कमाल की बल्लेबाजी वहां पर। इसी के साथ स्कोर जब पहुंचा 40 रन, 4-0, और अभी भी याद कर रहे होंगे 4 रन पर जीवनदान मिला था किरण पवार को, और जले पर नमक छिड़कना इसी को कहते हैं। जले पर नमक छिड़कना किसे कहते हैं वो उस क्षेत्र रक्षक से आप पूछ सकते हैं जिन्होंने 4 रन पर कैच ड्रॉप किया था। अभी भी 35 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मात्र 16 गेंदों का सामना किया वहां पर किरण पवार ने। स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ इनका, रिक्वायर्ड रन रेट घटता हुआ। एक बार पुनः खेला है, इस बार बेहतरीन कैच पकड़ा है, कार्बन कमाल कैच। रनिंग कैच कभी भी आसान होता नहीं है, पर वहां पर करके दिखाया इस बल्लेबाज ने। और एक कमाल की पारी खेलने के बाद लौटते हुए किरण पवार, यहां से किरण पवार का पावर हमें देखने को मिला है। कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा, और बल्लेबाजी के लिए आकाश तारे जा रहे हैं इस समय। आकाश में तो तारे हैं नहीं इस समय, क्या ये आकाश तारे यहां से जगमगाएंगे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए इस बल्लेबाज के लिए एक बार, जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है। किरण पवार का पावर देखने को मिला है, और दर्शकों से निवेदन है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ रहे। वहां यह आप ही की प्रतियोगिता है, बिल्कुल थोड़ा सा बाहर की तरफ रहे। अंतिम के दाना बाकी इस ओवर की ताजा स्थिति की बात कर ले, स्कोर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहां से अपनी टीम को एडवांटेज में रखा है, मोमेंटम प्रदान किया वहां बल्लेबाज किरण पवार ने इस मुकाबले में। सिविल लाइन वर्सेस पालगढ़ के मध्य यह मुकाबला, टॉस जीता था इस मुकाबले में सिविल लाइन ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और इस समय लग रहा है फैसला ठीक ही था उनका, अच्छा फैसला था। पहले 66 रन पर रोक के रखा, और उसके बाद इस समय पीछे करते हुए 3.5 के बाद स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और यहां से 27 रनों की आवश्यकता बची हुई 25 गेंदों पर। करंट रन रेट बढ़ता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट घटता हुआ, ये अच्छे संकेत है यहां से टीम सिविल लाइंस के लिए। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले हैं वहां पर, और अब रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। दूसरे के लिए पलटे हैं, और दूसरा रन भी दौड़ के पूरा कर लिया। वहां चतुराई दिखाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने, जहां एक रन भी मुश्किल था वहां 2 रन चुराए हैं। और अब 4 के बाद स्कोर है 42 रन। अब यहां से 24 गेंद 25 रन, तो क्या होता है इस मुकाबले में। आगे के 4 ओवर्स के लिए बिल्कुल मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर यूसुफ सैयद सर को। सर कॉम बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा, स्वागत है। तो धन्यवाद मिस्टर रिजवान चांद की आवाज़ आपने सुनी। तो वेलकम बैक फिर से एक बार इस 4 ओवर के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ यूसुफ सैयद। सभी का तहे दिल से इस्तेमाल करूंगा। हम देख रहे हैं इस वक्त डी कंपनी प्रेजेंस मरहूम अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी 2023 सीजन 1 देख रहे हैं। यहाँ पे अभी भी 24 गेंदें 25 की दरकार है।
दो बैटर मैदान का, एक तरफ हम देखेंगे मिस्टर सुनील चावरी, एक तरफ आकाश तारेकर नजर आएंगे। यहां से गेंदबाजों को कमबैक करना होगा। पंकज पाटिल इस वक्त गेंदबाजी पर आएंगे। पालन एक तेज तर्रार गेंदबाज है, काफी ऊंचे कद के गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ से अगर बात की जाए टाई पैकर पालघर टीम को इस मैच को जीतना है तो बल्लेबाजों को डोमिनेट करना होगा, लगातार गुच्छों में विकेट चटकाने होंगे। सिविल लाइन नहीं, रायगढ़ टीम की बात की जाए तो उनकी बैटिंग ऑर्डर काफी बढ़िया है। इसके बाद योगेश पवार का भी आना बाकी होगा, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, रणजी प्लेयर हम देख सकते हैं जो रायगढ़ खेमे में एक रणजी प्लेयर हम देख सकते हैं। विनायक भोईर टाई पैकर पालघर टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंकज पाटिल इस वक्त राइट हैंड ओवर द विकेट आएंगे। विकेट के पीछे सुमित ढेकले नजर आ रहे, थोड़ी सा फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। पहली गेंद यहां पर जड़ में की थी, देख सकते हैं हम थ्रो किया था, कृतेश घरत आए थे, बैकअप बढ़िया दिया गया। पहली गेंद बिंदी आई है तो यहां से मैच बन सकता है। पिछले मैच में देखा, पिछले बल्लेबाज को देखा, किरण पवार ने 35 रनों की बेहतरीन पारी खेली है। अनिकेत राउत कप्तान ने 4 रनों पर उनका कैच छोड़ा था, वहां से 31 बनाए। कहीं ना कहीं वो 31 रन काफी महत्वपूर्ण है इस मैच में। यहां पर उड़ाया गेंद को, पहुंचा दिया मैदान के बाहर, बेहतरीन सिक्सर सुनील चावरी के बल्ले से आता हुआ। पहली गेंद पर दबदबा जरूर बनाया था मिस्टर पंकज पाटिल ने, मगर जैसे रडार में गेंद मिली सुनील चावरी को, पहुंचा दिया मैदान के बाहर। होने की बात की जाए यहां पर स्कोर कार्ड लग चुका है 48, 2 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आ रही है। रजत मुंडे थोड़ा सस्ती में मैदान के बाहर है, मगर जिस तरह से बल्लेबाजी की किरण पवार ने, एक बेहतरीन बल्लेबाज है इस वक्त सुनील चावरी। सुनील की बात की जाए अभी तक 7 गेंदें 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 गेंद 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश तारेकर। इस वक्त जरा मेरा कहा फ्लिक कर दिया, डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं अक्षय, और अक्षय ने इस वक्त कैरी नहीं कर पाया गेंद को। 1 रन जरूर बटोरा गया, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली। स्कोर कार्ड पहुंचा इस वक्त 49, 49 अंकों पर। तो देखेंगे इस वक्त आकाश तारेकर नजर आएंगे। बात की जाए बाइकर किंग के नाम से जाने जाते हैं, जब ग्रामीण के लिए क्रिकेट खेला करते तो 21 बाइक मैन ऑफ द सीरीज इस खिलाड़ी के नाम पर है आकाश तारेकर। देखा जाए इस वक्त 21 बाइक के मालिक है, मैन ऑफ द सीरीज इनके नाम है। तो रजत मुंडे की बात की जाए, रजत मुंडे खालापुर से बिलोंग करते हैं और उनके नाम पर भी 11 बाइक्स हैं, ग्रामीण में खेलते हुए 11 बाइक्स उनके नाम है। इस वक्त थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जा रही, देख सकते हैं हम मुसद्दी को बुलाया गया, डीप लॉन्ग ऑफ से हटाकर डीप लॉन्ग ऑन स्ट्रेट में लगाया गया। देख सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है कृतेश घरेत, इस तरह फील्डिंग सजाई गई है। आकाश तारेकर इस वक्त हल्के बल्ले से गेंद को खेला गया, वहां पर करण मोरे है, गेंद को फील्ड किया, डायरेक्ट हिट करना चाहता 9 सेकंड पर कृतेश घरत का बैकअप आएगा और एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त हम देख सकते हैं 50 रन पूरे होते हुए इस वक्त टीम स्कोर कार्ड पर। तो यहां से 17 रन की दरकार है, पंकज पाटिल को यहां से कमबैक करना होगा। जड़ में रखा था ऑफ साइड में, गेंद को कारपेट द्वारा गेंद को खेल दिया, डीप में प्रीतम बारी है, तेजी से जा रहे गेंद को फील्ड करने का प्रयास, मगर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होती फरार। रन मिलेंगे 4, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त हम देख सकते हैं स्कोर कार्ड पर लगे हैं 54 लग चुके हैं। जरूर ये आज देखेंगे नॉकआउट जो मैच है, आज आखिरी दिन है, कल देखेंगे मेगा फाइनल डे। कल एक बेहतरीन एग्जीबिशन मैच देखने को मिलेगा, एक तरफ बेस्ट ऑफ इंडिया तो एक तरफ रेस्ट ऑफ राजस्थान। इस वक्त ऑफ साइड की गेंद ऑन साइड पे खेला गया, अक्षय घरत गेंद को जब तक फील्ड करेंगे, एक सिंगल हल्के कदमों से पूरा किया है। आकाश दूसरा लेना चाहते हैं मगर खूबसूरत थ्रो किया गया, 1 रनों के साथ संतुष्ट होना होगा। ओवर की बात की जाए इस वक्त ओवर समाप्त हुए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 लगे हैं, 11 की औसत से अभी तक रन बनाए जा चुके हैं, यहां से बनाने मात्र 12। आने वाली गेंदे की बात की जाए 18 गेंदे 12 की दरकार। तो जरूर कल हम देखेंगे बेस्ट ऑफ इंडिया में जो खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, मुन्ना शेख, फरदीन काजी, किरण पवार, संजू कनोजिया, प्रदीप पाटिल, करण अंबाला, प्रथमेश ठाकरे, अंकुर सिंह, फरमान करनाल और
फरहान नजर आएंगे। इस तरह के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। और राजस्थान की बात की जाए, नदीम धनोरी कप्तान, साकिर खान नजर आएंगे, वाइस कप्तान आदिल जबाश नजर आएंगे, लोकेश मीना नजर आएंगे, दीपू लिफ्टी नजर आएंगे, सूरी सरदार, राजू पाट, इस तरह के खिलाड़ी इस वक्त राजस्थान में भी नजर आएंगे। तो बैटल बढ़िया होगा रेशा एग्जीबिशन मैच का। 70-70 यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर इस प्रतियोगिता को हम देख रहे हैं इस वक्त। देखा जाए इस प्रतियोगिता के बारे में बात कीजिए, बड़ा बैटल था मगर थोड़ा सा निराश किया है अभी तक ताई पैकर के खिलाड़ियों। थोड़ा सा जहां पर मिस फील्डिंग हुई है वहां से थोड़ा थोड़ा बैकफुट पर आई है। मगर जिस तरह से हमने आज के दिन का दूसरा मैच देखा था, सुरेंद्रनगर गुजरात बनाम प्रयागराज यूपी 55 रन डिफेंड कर रहे थे, आखिरी ओवर तक मैच आई थी, 9 विकेट चटकाए थे यूपी के गेंदबाज ने। मगर आखिरी 4 गेंदों 2 की दरकार थी। बल्लेबाज प्रवीण ने 4 लगा के उस मैच को जीता था। उस तरह बैटल की आशंकाएं थी इस मैच में भी, मगर थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आ रही है ताई पैकर पालघर। अक्षय घरत आएंगे इस वक्त गेंदबाजी के लिए। 18 गेंदें 12 की दरकार है, प्रति ओवर 4 के औसत रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। थोड़ी सी जरूर स्ट्रेच की जा रही है सुमित ढेकले विकेट के पीछे। सुमित की बात की जाए ना, जब भी कप्तानशिप करते हैं विकेट के पीछे होते तो मैच को बना के रखते हैं, हर एक खिलाड़ी में जोश भरने का काम सुमित जरूर करते हैं। पहली गेंद इस वक्त अपने बाहर रखा, थोड़ा सा फंबल होते विकेट कीपर रन लेने का मौका मन बनाया था। नॉस्ट्राइक पर आकाश काफी आगे निकल आए थे मगर रोका है स्ट्राइकर बल्लेबाज सुनील चावरी ने। बिंदी के साथ इस वक्त शुरुआत की, डॉट बॉल आई है। 17 गेंदें 12 की दरकार है। यहां से अगर एक आधी विकेट चटकाते इस ओवर में 2 से 3 गेंदें बिंदी आएगी तो मैच बन सकता है ताई पैकर पालघर के लिए। मगर 17 गेंदें 12 की दरकार, यहां से अक्षय को करना होगा पलटवार, सुनील चावरी के बल्ले को खामोश करना होगा। और सफल होकर खेलना चाहते थे मगर फॉलो किया इस वक्त गेंदबाज मिस्टर अक्षय ने बल्लेबाज को। कहते नहीं क्रिकेट का खेल है, मगर जीवन में आप जब किताबों को रीड्स करोगे ना, किताबों को आप फॉलो करोगे तो बढ़िया प्रोफेसर या फिलोसोफर बन सकते हो। यहाँ पर अगर आप बल्लेबाज को फॉलो करोगे तो बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हो। अक्षय ने वो दर्शाया, पहली 2 गेंदों पर 2 बिंदी डाली है। यहाँ पर अंदनी सिरा जरूर लगा, बेहतरीन गेंदबाजी, खूबसूरत अक्षय घरत नजर आ रहे हैं। टेनिस क्रिकेट में बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में इन्हें भी जाना जाता है। बात की जाए इस खिलाड़ी के नाम, 21 गेंदे 112 रन की तूफानी पारी इनिंग खेलने का है, पर आज उनका दिन था नहीं, उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा नहीं गया था। देखा जाए गेंदबाजी पर बुलाया गया, पहली 3 गेंदों पर इंप्रेसिव स्टार्ट की है, खूबसूरत स्टार्ट, तीनों गेंदें बिंदी डाली है। इस वक्त बैट के बाहर रखा था जरूर, वहां पर करण मोहरी आएंगे, गेंद को फील्ड किया गया, जब तक नॉन स्ट्राइक पर थ्रो के डायरेक्ट हिट हुई है। और यहां पर गलती कर बैठे हैं खिलाड़ी, अपील जरूर कर रहे हैं अंपायर की तरफ, मगर जहां पर 1 थे 2 लिए गए और डीआरएस लिया गया अंपायर द्वारा रनआउट के लिए। रनआउट के लिए देखना वहां पर आशीष मौर्य हमारे साथ जुड़ेंगे, थर्ड अंपायर की भूमिका में सुरेंद्र जुड़ेंगे। यहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट होती है, रन आउट होता है तो कहीं ना कहीं कमबैक करने का मौका, मगर यहां से अगर नॉट आउट होंगे बल्लेबाज तो 2 रन ऐड होंगे स्कोर कार्ड पर। तो जरूर डीआरएस के माध्यम से अंपायर ने डीआरएस लिया रन आउट के लिए। और अंपायर यहां पर दर्शाएंगे जरूर। आशीष, यस, यहाँ पर आउट दिया गया। और बल्लेबाज की बात की जाए, सुनील चावरी को आना होगा मैदान के बाहर, तालियां बंदी चाहिए करण मोरे के लिए, बेहतरीन से डायरेक्ट हिट किया है, सुनील को भेजा मैदान के बाहर। 4 गेंदों में अभी तक कोई रन नहीं खर्च किया है। अभी भी बात की जाए 14 गेंदें 12 की दरकार इस वक्त मैदान के अंदर। हम बात कर रहे योगेश पवार, महाराष्ट्र रणजी खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर है। योगेश पवार लेफ्ट हैंड बैटर, दोनों ही टीमों में रणजी प्लेयर है। एक तरफ विनायक भोईर लेफ्ट हैंड बैटर थे, एक तरफ योगेश पवार। योगेश पवार की बात की जाए तो एक मंजे में खिलाड़ी हैं, 40 प्लस के खिलाड़ी, मगर उनका फिटनेस इतना बढ़िया है कि फील्डिंग कोच तो 4 बिंदी गेंदी आई। आकाश तारिक स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर नजर आएंगे इस वक्त योगेश पवार।
महाराष्ट्र अंडर 14 इंडिया के लिए सिलेक्टर का काम करते हैं। हम देख सकते हैं मैदान के अंदर नॉन स्ट्राइक पर नजर आएंगे। थोड़ी सी चर्चा की जा रही है कप्तान और करण के बीच में। सुमित की बात की जब विकेट के पीछे फील्डिंग सजाते हुए, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, नॉकआउट मैचेस हैं। अगर आप इस मैच को गवाएंगे तो 1 साल का आपको इंतजार करना होगा। 365 दिन के बाद जब इस टूर्नामेंट का दूसरा सीजन होगा तब आपको इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा, मगर यह मौका कोई गंवाना नहीं चाहता है। 14 गेंदे 12 भी बनाने और गेंदबाजों की बात की जाए 14 गेंदे में 12 डिफेंड करने। अक्षय घरत ने इंप्रेसिव शुरुआत की है। पहली 4 गेंदों पर कोई रन नहीं खर्च किया। अक्षय आएंगे इस वक्त राइट ओवर द विकेट स्ट्राइक पर आकाश तारेकर। आकाश ने हेलीकॉप्टर उड़ाया, डीप में खिलाड़ी काफी दूर है। कृतेश गरज में गेंद निकल जाएगी डीप मिड ऑन रीजन में। आकाश के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन चौका। 4 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 59 पर जा पहुंचा। यहां से 8 रन की दरकार। आने वाली गेंदों की बात की जाए 8 बनाने 67 की दरकार थी, 59 लग चुके। गेंदों की बात की जाए आने वाले गेंदे होंगी 13 गेंदे 8। फिर से एक बार उड़ाया, इस वक्त ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कितनी, कृतेश गरत गेंद के नीचे, आकाश तारेकर बैक टू डगआउट। ये पलटवार इस ओवर की बात की जाए 4 खर्च किए, 2 विकेट चिटकाए, कम बैक करने की घंटी बजाई है क्या पालघर टीम ने, यह आने वाला वक्त बताएगा। 12 गेंदे 8 रन की दरकार। तो चलेंगे मैदान के अंदर। इस वक्त देख सकते हैं 12 गेंदे 8 रन की दरकार। उम्मीदों को जिंदा रखा। पिछले ओवर में गेंदबाज की बात की जाए अक्षय घरत ने अच्छी गेंदबाजी की, एक चौका जरूर आया, मगर देख सकते हैं 2 विकेट आए हैं। न्यू बैटर इस वक्त कप्तान अंकुर सिंह आएंगे इस वक्त। न्यू बैटर नॉन स्ट्राइक पर, मगर लेफ्ट हैंड बैटर योगेश पवार स्ट्राइक पर रहेंगे। नई जोड़ी है, दोनों ही नए बल्लेबाज मैदान के अंदर होंगे। पंकज पाटिल इस वक्त गेंदबाजी के लिए आएंगे, पालघर के खिलाड़ी हैं। तो चलेंगे 12 गेंदे और 8 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। देख सकते हैं हम डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी को तैनात किया गया। डीप लॉन्ग ऑफ है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है और डीप काउ कॉर्नर। इस तरह के 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर दायरे की तरफ नजर आ रहे हैं। एक खिलाड़ी हम देख सकते हैं वडिश लॉन्ग ऑफ पर लगाया गया। शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, शॉट पॉइंट। पहली फुल टॉस गेंद हल्के बल्ले से खेला डीप में प्रीतम बारी। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, हल्के कदमों से 1 रन पूरा किया गया। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 60 अंकों पर जा पहुंचा। यहां से 11 गेंदे 7 की दरकार होगी। गेंदबाजों को क्या करना है, गेंदबाजों को गेंदी बिंदी डालने को, विकेट चटकाने में। अगर बल्लेबाजों को सिंगल रन भी आप लेते तो मंजिल की तरफ पहुंच सकते हो, क्योंकि आपके पास 11 कदम है। 11 कदम में मात्र आपको 7 सीढ़ियां चढ़नी है इस मैच को जीतने के लिए। बैटल बढ़िया, एक तरफ टाई पैकर पालघर, तो एक तरफ टीम नजर आएगी सिविल लाइन ए रायगढ़। चलिए दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए एक तरफ हम देखेंगे बीपीटी दुबई टीम के कप्तान कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोमडन क्लब ब्यावर के कप्तान टॉस के लिए आई है। इसके बाद होने वाला मैच, एक तरफ बीपीटी दुबई, एक तरफ मोमेडन क्लब व्यवहार। चलेंगे मैदान के अंदर। देख सकते हैं हम सिली मिड ऑफ भी लगाया गया, प्रशांत घर को थोड़ा सा ऊपर लगाया गया।
ओहो, यहाँ पर हल्के बल्ले से खेला है डीप में अक्षय होंगे। अक्षय गेंद को जब तक फील्ड करेंगे 1 रन बटोरा गया। रन की बात की जाए इस वक्त जहाँ पहुंचे अंकों पर 61। तो 10 गेंदों का खेल बाकी होगा। 10 गेंदे और 6 रन बनाने हैं। तो बॉलर फिर से एक बार पंकज गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। जड़ में रखा था इस वक्त देख सकते हैं विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया गया, गलती कर बैठे। बैकअप काफी दूर था मगर यहाँ पर वाइट प्लस और 1 रन का खामियाजा, यानी 2 रन का खामियाजा भुगतना पड़ा। खराब गेंद थी, वहां पर थ्रो किया था 9 सेकंड पर, बैकअप थोड़ा सा दूर था, 1 रन एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा। स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 30 अंकों पर। अंकुर सिंह कप्तान इस वक्त स्ट्राइक पर, यहां से मात्र 4 कदम दूर है अपनी पहली जीत से। सिविल लाइन ए रायगढ़। नीलेश परदेसी हम देख सकते हैं इस टीम के मेंटोर, काफी बढ़िया तरीके से इस टीम को हैंडल करते हैं। हर एक खिलाड़ी के बारे में बखूबी जानते हैं। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट जब भी खेलती है रायगढ़ तो नीलेश परदेसी उनके साथ हमेशा जुड़े होते हैं। स्लो वन डिलीवरी है, यहाँ पर बेहतरीन शॉट खेला गया है। डीप बैकवर्ड्स को लेकर ऊपर से गेंद को भेज दिया इस वक्त 6 रन के लिए। और कप्तान ने यहां पर अपने स्टाइल में गेंद को फिनिश किया है। 6 के साथ इस मैच को जीता है सिविल लाइन ए रायगढ़ टीम ने। और टाई पैकर पालघर टीम का यहां पर सफर थमता हुआ। शाकिर खान साहब कहीं पर भी आइए, तुरंत टॉस करवाना है। शाकिर खान, शराफत खान साहब कहीं पर भी टॉस के लिए आइए तुरंत। मैदान के अंदर कोई भी दर्शक ना जाए, कोई प्रॅक्टिस करने मैदान के कोई खिलाडी नहीं जाएगा प्लीज। लक्ष द्या, जे खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये चाललेत विनंती कोणी मैदानाच्या आतमध्ये जाऊ नका। लगेच आपला सामना सुरू करायचा आहे।